अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम बहुत ही मज़े की और घर में मौजूद चीज़ों से बग़ैर चूल्हे और ओवन का इस्तेमाल किए बग़ैर रेसिपी तैयार करेंगे, और वो भी मीठे में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने 1 कप दूध लिया, शुगर ली 2 टेबल स्पून, और इसको हम ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स वेल करेंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड वीडियो को लास्ट तक लाजमी लीजिएगा, देखिएगा। फ्रेश ब्रेड ली और इसके साइडों से किनारे जो है वो कटिंग कर लेंगे। जो किनारे हैं वो आपने सारे ही कटिंग कर देने हैं और इन्हें वेस्ट नहीं करना। इसका आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इन तमाम किनारों को लेके ब्लेंडर में डालें और इनको ब्लेंड करें। ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएंगे और फिर इन्हें ड्राई करने के लिए रख दीजिएगा। और फिर उन्हें ड्राई करके आप किसी भी शामी वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ब्रेड को इसी ही दूध में डाल के इसके ऊपर से सारा जो दूध इसके अंदर एंटर किया सॉफ्ट करने के लिए, इसको हम निकाल देंगे और यूँ हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और इस तरह से ब्रेड जो है हमारी रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसी ही तरह आपने तमाम ब्रेड्स लेनी है। इनके अंदर पहले इनमें डिप करना है ब्रेड को डिप करने के बाद इसमें से दूध को, मिल्क रेगुलर मिल्क है, इसको आपने ड्राई कर लेना है। फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, आपका लुक और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद 1 कप क्रीम ली और इसके अंदर पिसी हुई चीनी, रेगुलर बेशक यूज़ कर लें, वो डाला। शुगर और वनीला एसेंस, ठीक है, हस्बे ज़ायक़ा आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसे बीट करना है आपने विस्क की मदद से। ठीक है, ये तकरीबन आपको आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, 15-20 मिनट मैक्सिमम, आधा घंटा। ठीक है, इसको अच्छे से बीट करना है। ठीक है, जैसे एक बाज़ार की होती है, ये आपने व्हिपिंग क्रीम लेनी है। ठीक है, व्हिप्ड क्रीम, उसको लेके अच्छे से बीट कर लेना है। बीट करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर फूड कलर डालने हैं। ठीक है, फूड जेल कलर भी होता है और दूसरा कलर भी होता है, फूड कलर। ठीक है, तो फूड कलर यूज़ कर सकती हैं आप लोग। ठीक है, ये देखिए मैंने फूड कलर, रेड फूड कलर डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से, और ये देखें कितना प्यारा जो है वो पिंक कलर आ गया है। अब आपने क्या करना है, जो ब्रेड लिए थे, ठीक है, जिसको मिल्क में डिप करके उसमें से मिल्क को ड्राई कर लिया था, अब उसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगा के इसके चारों तरफ फैलाना चाहें तो चारों तरफ फैला लें, और अगर एक साइड पे न फैलाना चाहें तो एक साइड से फैला के इसका रोल बना लें। ठीक है, मैं इसे चारों तरफ फैलाऊंगी, ये देखें आपके सामने ही फैलाऊंगी, इस तरह से इसको फैला के। ठीक है, अब आपने इसको रोल कर लेना है। ठीक है, हल्के हाथों से कीजिएगा और इस तरह हम इसको रोल कर देंगे। ठीक हो गया। इसको रोल करने के बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं आप लोग, रोल करना है और फिर इस तरह से इसके जो किनारे हैं कवर कर देने हैं। ठीक है, कवर करने के बाद हम एक प्लेट में कोकोनट पाउडर लेंगे। ठीक है, जो चूरा चूरा बाज़ार से हुआ मिलता है वही रेगुलर कोकोनट पाउडर लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरह आपकी एक स्वीट डिश बग़ैर ओवन और स्टोव का इस्तेमाल किए बगैर आप लोग रेडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे खाने के बाद आपकी फैमिली आपकी तारीफ़ करना कभी नहीं भूलेंगी। तो आइए, इसको टेक्सचर अच्छा देने के लिए आप लोग 5-10 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। ठीक है, ताकि ये जो क्रीम है वो बिल्कुल सेट हो जाए, और जब आप
सर्व करें तो इसका एक अलहदा सा टेक्सचर नज़र आए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें, सदा मुस्कुराती रहें। फ़ी अमानिल्लाह।